दलीप कुमार सर, आज हमें बताइए कि फरवरी महीने में जो देश की आर्थिक गतिविधि रही है, आर्थिक विकास रहा है, उस पे आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं? थैंक यू अमृत जी। मैं इस सवाल का जवाब इस तरह दूंगा कि भारत की तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, उन आर्थिक गतिविधियों को समझने के लिए कुछ इंडेक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आर्थिक गतिविधियों को जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स के बारे में जाना जाता है। और हमारे देश में जो भारत की अर्थव्यवस्था है, उसकी आर्थिक गतिविधियों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है जिसका नाम है PMI, यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। इसी महीने फरवरी में, यहाँ इससे पहले हम एक बात और बता दें, यह जो PMI इंडेक्स है, यह 2005 से शुरू हुआ था और यह अभी तक चल रहा है। तो HSBC फ्लैश इंडिया ने कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का एक सर्वे किया है, एक सर्वेक्षण किया है। उसके अनुसार भारत की बढ़ती हुई तेज़ी से अर्थव्यवस्था, उसको मापा गया है। तो देखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत तेज़ी से पिछले 6 महीने में बहुत तेज़ी से ऊपर उच्चतम स्तर पर गया है। और जो यह PMI है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, यह बेसिकली सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मापता है। जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स है जिसने प्राइवेट सेक्टर्स का ग्रोथ को कैलकुलेट किया है, इससे अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि फरवरी 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि कैसी रही है? जी अमृत जी, भारत की आर्थिक गतिविधि और विकास दर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसका एक मेज़रमेंट PMI के माध्यम से सामने आया, यानी कि इंडेक्स के माध्यम से सामने आया। जो HSBC ने जो सर्वे किया है, उसके अनुसार प्राइवेट सेक्टर जो तेज़ गति से बढ़ा है। और उस प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमने देखा कि सर्विस सेक्टर ने सर बहुत तेज़ी से उड़ान भरी है। सर्विस सेक्टर जैसा कहें तो बैंकिंग सेक्टर सर, और इंश्योरेंस सेक्टर, IT सेक्टर, इन सेक्टर्स में इस इंडेक्स के अनुसार, PMI के अनुसार बहुत तेज़ी से उछाल आया है, यानी कि गतिविधियां बढ़ी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेसेस जो सर्विस सेक्टर में है, जो सेवा क्षेत्र में है, उस क्षेत्र ने बहुत तेज़ी से विकास किया है। और ये महीना फरवरी 2025 का बहुत अधिक उम्मीदें लेकर आया है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। सर, जैसा कि आपने अभी एक्सप्लेन किया फरवरी मंथ की ग्रोथ के बारे में, सर रोजगार सेक्टर में या रोजगार के क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं इस इंडेक्स की वजह से आने वाला है, उस पर भी प्रकाश डालिए। जो PMI सर्वेक्षण हुआ है HSBC द्वारा, उसमें देखा गया कि रोजगार का सृजन बहुत तेज़ी से हुआ है फरवरी महीने में। यानी कि प्रोडक्शन देश में, अर्थव्यवस्था में बढ़ा है, प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर में बढ़ा है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर में हम आपको एक बात और बता दें कि फरवरी महीने में ये पहली बार हुआ है कि 2005 के बाद, हमने रिपीट किया आपको, 2005 के बाद पहली बार फरवरी 2025 में 6 महीने के उच्चतम स्तर पर रहा प्राइवेट सेक्टर का सेवा क्षेत्र, यानी कि सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो जहाँ तक रोजगार की बात है, रोजगार का जब प्रोडक्शन बढ़ा एक अर्थव्यवस्था में, तो लोगों को रोजगार भी मिला। और इससे यह देखने को मिला कि इसका रोजगार बढ़ने का जो दर है सर, वह है 61.1 दर से ये बढ़ा है। यानी कि 61.1% से यह है रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है फरवरी महीने में 2025 में। जबरदस्त है, जबरदस्त उछाल है। जी अमृत जी। और इससे क्या हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था में जब रोज़गार बढ़ेगा तो लोग मार्केट में डिमांड करेंगे, और जब डिमांड करेंगे तो उससे
कंजम्पशन बढ़ेगा, जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो देखा गया है कि ओवरऑल सेवा क्षेत्र में यानी कि सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ी अच्छी कंपनियों ने काफ़ी प्रॉफिट भी और विकास भी किया। सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि इस बार जो एम्प्लॉयमेंट है वो मोर देन 60% के अराउंड बढ़ने वाला है और बढ़ा है। सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अंत में इन सभी क्षेत्रों का जो निष्कर्ष है 2025 के फरवरी में, उसके बारे में आप एक बार प्रकाश डाल के हमारे देखने वालों को बताइए ताकि वो आसानी से समझ सकें। जी अमृत जी, इस सारी डिस्कशन से एक निष्कर्ष सामने आता है अंत में कि महीना फरवरी का 2025 का, यानी कि अभी 2025 का यह महीना जो चल रहा है, यह महीना हमारी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अधिक बढ़ोतरी वाला रहा है। और HSBC का जो फ्लैश इंडिया का जो सर्वेक्षण कहता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बहुत तेज़ी से बढ़ा है, यानी कि हमने जैसा कि आपको बताया कि 61.1 की दर से बढ़ा है। और यदि अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक PMI बढ़ जाए तो उस अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर देखने को मिलता है, विकास दर देखने को मिलता है।